Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 13/9/2020 and our topic was cricket, race and religion. We have cleared some paras of this topic. Now we have to took the next paragraph of that, the history of Gymkhana cricket. We have to talk about the history of Gymkhana cricket. Okay? Gymkhana cricket के बारे में हमें बात करनी है, हिस्ट्री इसकी देखनी है हमें, जिमखाना क्रिकेट की क्या है. ठीक है, तो दिस हिस्ट्री ऑफ जिमखाना क्रिकेट लेड टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन कम्युनल एंड रेशियल लाइंस. जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला गया, जो जिमखाना था, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट था. ये आप याद रखिए, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट था. इसमें कौन कौन खेलते थे? इसमें खेलते थे कौन कौन? एक तो रेशियल खेलते थे और कम्युनिस्ट. ये एक तरह की गेम थी, रेसिस्ट गेम थी और कम्युनल गेम थी. ऐसे आप समझ सकते हो. जो क्रिकेट का पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला गया इंडिया में, ये इसी बेस पे खेला गया. रिलीजन और रेस पे, कास्ट सिस्टम, वो चीजें देखी गई. द टीम्स दैट प्लेड कॉलोनियल इंडियाज ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट डिड नॉट रिप्रेजेंट रीजन्स. जो टीम्स प्ले करती थी कॉलोनियल इंडिया में, जो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुआ करता था, टूर्नामेंट हुआ करता, वो रीजन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता था. एज टीम्स इन टुडे रणजी ट्रॉफी करंटली डू बट रिलीजियस कम्युनिटीज. जो रणजी ट्रॉफी अगर हम आज देखें, आज क्या होता है, आज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो तब होता था, वो रीजन्स को नहीं करता था क्लासीफाई. आज रीजन्स को क्लासीफाई किया जाता है, रिलीजियस कम्युनिटीज होती है. द टूर्नामेंट वॉज इनिशियली कॉल्ड द क्वाड्रेंगुलर. जो टूर्नामेंट उस टाइम पे खेला जाता था वो क्वाड्रेंगुलर था. मतलब क्वाड्रेंगुलर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 4 टीम्स प्ले किया करती थी, 4 टीम्स इसमें प्ले खेला करती थी क्वाड्रेंगुलर में. ठीक है. द यूरोपियंस, द पारसीज, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट लेटर बिकेम द पेंटागुलर. ये बाद में पेंटागुलर कब बना? जब पारसीज खेलने लगे, हिंदूज खेलने लगे, मुस्लिम्स खेलने लगे, यूरोपियंस जो व्हाइट पीपल यहाँ पे सेटल थे वो खेलने लगे. ये पेंटागुलर बन गया उस टाइम पे. पेंटागुलर मीन्स 5 टीम्स का हिस्सा बन गया. ठीक है, पेंटागुलर बन गया उस टाइम, मीन्स 5 टीम्स वहां पे खेला करती थी, 5 कम्युनिटीज की. विथ अ 5th टीम वाज एड, नेमली द रेस्ट, विच कंप्राइज्ड ऑल द कम्युनिटीज लेफ्ट ओवर, सच एज द इंडियन क्रिश्चियंस. फॉर एग्जांपल विजय हजारे एंड क्रिश्चियन प्लेड फॉर द रेस्ट. जो कंप्राइज्ड जो कम्युनिटीज थी जो रह गई थी, उनमें से इंडियन क्रिश्चियंस में विजय हजारिया ने खेला था. एक क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन था, प्लेड द रेस्ट, उसी ने खेला, बाकी किसी ने नहीं खेला. ठीक है, दूसरी कम्युनिटीज से. उसके बाद हम बात करते हैं बाय द लेट 1930s. जब लेट 1930s की बात आई, ठीक है, जब लेट 1930s की बात हमें करनी है, ठीक है. अगर हम लेट 1930s में जाए, ये मैं बोर्ड पे बोर्ड इसलिए रब कर रहा हूं ताकि मैं नया कुछ इस पे जो टॉपिक का है वो आपको डिटेल दूं. बुक आपके सामने होगी, 176 पेज नंबर खोलिए आप और देखिए वहां पे 1930s में, लेट 1930s में क्या था और अर्ली 1940s में और अर्ली 40s में क्या हुआ करता था. जर्नलिस्ट जो थे, क्रिकेटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैड बिगन टू क्रिटिसाइज द रेशियल एंड कम्युनल फाउंडेशंस. इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिटिसाइज करने लगे किस चीज के ऊपर? रेशियल और कम्युनल फाउंडेशंस पे. जो पेंटागुलर टूर्नामेंट हुआ करता था 5 टीमों का, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस जो भी थे. द डिस्टिंग्विश्ड एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, जो डिस्टिंग्विश्ड एडिटर एक था न्यूज़पेपर का, बम्बई बम्बई क्रॉनिकल का जो न्यूज़पेपर था, उसमें ऐसे ब्रेलवी ने जो लिखा था, द फेमस रेडियो कमेंटेटर, वो एक फेमस रेडियो कमेंटेटर थे, AFS
ताहिर खान जो थे एंड इंडियाज मोस्ट रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर, वो एक इंडिया की मोस्ट फेमस पॉलिटिकल फिगर थे, ठीक है। एक थे जो कमेंटेटर थे ऐसे ब्रेलवी, और AFS ताहिर खान जो थे वो इंडिया के मोस्ट रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर थे। महात्मा गांधी condemned the Pentagonal as a communally devised competition that was out of the place in time। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, वो तो उन्हें फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेंटागुलर पे एक उन्होंने कहा ये डाइवर्स कंपटीशन है, ये गलत बात है। कॉम्युनल जो डाइवर्स कंपटीशन हो रहा है प्लेस में या कहीं पे भी, व्हेन नेशनलिस्ट्स वर ट्राइंग टू यूनाइट इंडियंस डाइवर्स पॉपुलेशन। हालांकि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे कि ये डाइवर्स ना रहे, ये पॉलिटिक्स ना रहे, डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं रहे, जुड़ जाए, कम्युनिटी एक रहे, अच्छे से आपस में रहे। अराइवल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ऑन रीजनल लाइन्स द नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप लेटर नेम्ड द रणजी ट्रॉफी। रीजन्स का जो था, रीजन क्रिकेट जो था, वो नेशनल चैंपियनशिप कब बन गई, उसको लेटर नेम रखा गया रणजी ट्रॉफी। वाज एस्टैब्लिश बट नॉट अंटिल इंडिपेंडेंस डिड इट प्रॉपर्ली रिप्लेस द पेंटागुलर। इसमें ये मसला हुआ कि जो आप देख सकते हो कि जो भी खेल रहे थे पेंटागुलर में, उनका क्या था, उनका एक ही रह गया था, एक ही चीज रह गई कि पेंटागुलर को खत्म किया जाए। ये रीजन का जो खत्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ये रीजन का खत्म नहीं हुआ, ये पेंटागुलर खत्म नहीं हुआ। द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स डिवाइस कंसेप्शन ऑफ इंडिया वाज द रॉक ऑन व्हिच द पेंटागुलर वाज बिल्ट। जो कॉलोनियल स्टेट था, इनका डिवाइस क्या था, इनका कंसेप्शन ही यही था कि हमें डाइवर्स करना है पॉपुलेशन, हिंदू मुस्लिम से क्रिश्चियंस में डाइवर्स करना है। ये इनका एक पिलर बन गया पेंटागुलर जब इन्होंने बनाया 5 टीम्स का। इट वाज अ कॉलोनियल टूर्नामेंट एंड इट डाइड विद द राज। ये कॉलोनियल टूर्नामेंट था, ये कब खत्म हुआ, ये कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल टूर्नामेंट था। ये कब खत्म हुआ, ये खत्म हुआ जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, जब राज ही खत्म हो गया, तब सिंपल सी बात है, इनका क्या हुआ, ये टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। तो ये आप देख सकते हो 177 पे आपको बॉक्स नंबर 1 पे कास्ट एंड क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। ये वहाँ पे पलवनकर बालो जो है पूना के, उनके बारे में कोई थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, वो आप पढ़िएगा खुद। अब हम आगे पढ़ेंगे द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। अब हमें देखना है मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई गेम में, ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक है, द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। ये हमें देखना है इसमें क्या है, ठीक है। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम, द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम, ठीक है। अब हमें मॉडर्न टर्म्स में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुई इस गेम में, क्या क्या नई तब्दीलियां आई। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय द टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। आपको पता है जो मॉडर्न क्रिकेट है ये डिपेंड है टेस्ट और वनडे टूर्नामेंट्स में, ठीक है, इंटरनेशनल्स में। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, ये प्ले किया जाता है थ्रू नेशनल टीम्स, ठीक है। नेशनल टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। The players who became famous, जो प्लेयर्स फेमस बन गए, who live on the memories of cricket public, जो मेमोरीज है क्रिकेट पब्लिक की, और those who have played for their country, वही है जिन्होंने कंट्री के लिए खेला है। इसमें सोर्स दी है महात्मा गांधी एंड द कॉलोनियल स्पोर्ट। ये आप एक्टिविटी खुद पढ़िएगा और ये एक्टिविटी आप लिखिएगा भी अपनी कॉपीज पे। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेम्बर फ्रॉम द एरा ऑफ द पेंटागुलर एंड द क्वाड्रेंगुलर और दोज। जो प्लेयर्स फेमस हुए थे पेंटागुलर और क्वाड्रेंगुलर में, आर दोज हु वर फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। वो लोग थे जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला। CK नायडू जो थे, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। वो एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, इंडियन बैट्समैन थे उस टाइम के। अगर आप गूगल में भी चेक करोगे CK नायडू के बारे में, आपको उनकी डिटेल मिलेगी। Where he was born, how he started playing cricket, ये सब आपको मिलेगा वहाँ पे। Lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten। जो imagination है, जो great
कंटेम्परेरीज थे लाइक पालवनकर विठल थे या पालवनकर बालू थे, हैव बीन फॉरगेटन, वो हम उनको भूल चुके हैं बिकॉज हिज कैरियर लास्ट लॉन्ग एनफ फॉर हिम टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। उसका जो कैरियर था वो उतना था ही नहीं कि ये टेस्ट क्रिकेट में आ सके, तब खत्म हो गए थे, उनका कैरियर ही खत्म हो गया था। वाइल देयर्स डिड नॉट, जो दूसरे थे उन्होंने नहीं किया गिव अप। इवन दो नायडू वाज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, जो नायडू थे उनका क्रिकेटिंग टाइम जो था, क्रिकेटिंग प्राइम था इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी, फर्स्ट टेस्ट सीरीज खेली गई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 1932 में, ठीक है। His place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test batsman. जो C.K. नायडू है, जो C.K. नायडू है, वो फर्स्ट टेस्ट बैट्समैन थे इंडिया के, फर्स्ट टेस्ट बैट्समैन थे इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया इंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया जो कब वर्ल्ड टेस्ट खेलने लगा 1930 में, ए डेकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। हाफ डेकेड खेलते गए, तब जाके इंडिपेंडेंट नेशन के बाद पहले से ही ये खेल रहे थे। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877। जो टेस्ट क्रिकेट का ओरिजिन आया वो 1877 में, वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो पार्टिसिपेट किया जाता था, डिफरेंट कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिश एम्पायर में डिफरेंट पार्ट से। नॉट सॉवरेन नेशंस, सॉवरेन नेशन जो थे, जो आजाद मुल्क थे, वो नहीं खेला करते थे। द फर्स्ट टेस्ट वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट खेला गया वर्ल्ड में, इंडिया में वर्ल्ड में, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी, जब ऑस्ट्रेलिया वाइट सेटलर कॉलोनी थी तब भी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट खेला था। नॉट इवन ए सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन, वो तब तक सेल्फ गवर्निंग नहीं था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, जो स्मॉल कंट्रीज थी कैरेबियन में, दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम, उन्होंने मिल के वेस्ट इंडीज टीम बनाई। वायर ब्रिटिश कॉलोनीज स्टिल, जहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज अभी भी वेल आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी थी। तो ये हमने आज पढ़ा मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गेम के बारे में। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिकोलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप 178 पेज भी देख लेगा, 176, 177 और 178, 179 पेज नंबर, ये चारों पेज नंबर आपको पढ़ने हैं। एक्टिविटी ब्लॉक्स भी दिए गए, वो भी पढ़ने हैं। आप ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।